हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया वार्षिकांक 2020 करंट अफेयर्स से संबंधित मार्च से लेके जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली अपडेट्स हैं आपको मिल सकेंगी। पीडीएफ्स के लिए आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से मेरा पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि है ब्रेकिंग एग्जाम न्यू सर्च करेंगे आपको चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड, जो कि है मार्च 2020। पहला है CMST और CMAT नामक परियोजना। याद रखिएगा, CMST और CMAT नामक परियोजना जो है योजना है वह किससे संबंधित है, तो उसे देखते हैं। तो यह मणिपुर सरकार का से ये मतलब ने जारी किया है यह योजना। कौन सी योजना, तो CMST और CMAT नामक योजना मणिपुर सरकार ने। उद्देश्य क्या है, तो एथलीट और कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना शुरू की गई है। किसने शुरू किया, तो मणिपुर सरकार ने। और ये योजना का नाम क्या है, तो CMST और CMAT। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, जम्मू कश्मीर में यह जारी किया गया योजना। कौन सा, तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूली बच्चों में कुपोषण की जांच हेतु यह जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल पारित कर दिया गया है। 5 फरवरी 2020 को पेश किया गया यह बिल। तो कौन सा है लोकसभा में बिल पारित किया गया, तो वह है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल। नेक्स्ट है, इसके तहत करदाता 31 मार्च 2020 तक ब्याज तथा जुर्माने सहित अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईकेम फेस्ट। ईकेम उत्सव, जो इसे हिंदी में बोलेंगे ईकम उत्सव, और यह है ईकेम फेस्ट का आयोजन NHFDC द्वारा दिव्यांगों, कारीगरों, उद्यमियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, ईकम उत्सव का आयोजन NHFDC द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो दिव्यांगों, कारीगरों एवं उद्यमियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत NHFDC कार्य करता है, जो दिव्यांगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG बस सेवा केरल के कोची शहर में लॉन्च की गई है। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वह कहाँ लॉन्च की गई है, तो केरल के कोची शहर में। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब सरकार से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार को समाप्त कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार सृजन के उद्देश्य से यह किया गया है और सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष की गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने, और इसके बदले आप लोग देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने उल्टा ही किया है। बिहार सरकार ने क्या किया है, तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको अब वो जॉब दे रहे हैं। जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है उनके लिए अलग से एक वैकेंसी आ रही है, और जो पारित भी हो चुकी है। तो अब समझ सकते हैं आप लोग को युवाओं का सृजन कितना होगा रोजगार का। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2020 के लिए धौलावीरा हड़प्पाकालीन शहर तथा दक्कन सल्तनत के स्मारक व किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने 2020 के लिए धौलावीरा हड़प्पाकालीन शहर जो है तथा दक्कन सल्तनत के स्मारक व किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, धौलावीरा जो है वह गुजरात में है। यह जल संरक्षण प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। और दक्कन सल्तनत के किले जो हैं वह है बीजापुर स्मारक, गोलकुंडा किला, गुलबर्ग किला और बीदर का किला। यह दक्कन सल्तनत के किले हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर, याद रखिएगा, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे हवाई अड्डा कर दिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, चापचरकूट। याद रखिएगा, चापचरकूट त्यौहार हाल ही में मिजोरम में मनाया गया। यह मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार है। तो याद रखिएगा, मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, तो चापचरकूट। नेक्स्ट है, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। इसे फूल संक्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में सांस्कृतिक उत्सव वंशोत्सव का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट है 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड में किया गया। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च के बीच ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS फुल फॉर्म याद रखिए मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे MIEWS। EWS याद रखिएगा, EWS जो अभी आरक्षण आया हुआ है जनरल के लिए, तो EWS और उसके साथ MI लगा लीजिए, MI का मोबाइल, तो याद रखिएगा MIEWS। जिन्होंने EWS जो कैटेगरी के हैं बच्चे, उन्होंने MI मोबाइल खरीद रखा है, तो उसे याद रखिएगा MIEWS। और यह किससे संबंधित है, तो यह टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए संबंधित है। तो याद रखिएगा इससे भी कि जो EWS वाले कैटेगरी हैं, वो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो MI के मोबाइल खरीदे हैं और साथ में उन्होंने क्या किया है, तो टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए भी उन्होंने अपना बेड़ा उठा रखा है। नेक्स्ट है उसका बेड़ा। हाल ही में गूगल ने महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम हेतु DG पिवोट कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 200 महिला कामगारों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना है। तो याद रखिएगा गूगल और DG पिवोट, बस इतना ही याद रखिए, गूगल DG पिवोट, गूगल DG पिवोट, और किसके लिए, तो महिलाओं को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का आयोजन इस वर्ष लेह यानी कि लद्दाख की राजधानी में किया गया। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा ओडिशा सरकार ने एक स्वयं सहायता समूह के लिए एक मिशन शक्ति नाम से एक विभाग स्थापित किया है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से किशनगढ़ यानी कि राजस्थान के लिए पहली साप्ताहिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी योजना जारी की है, तो RCS उड़ान योजना। इसके तहत इंदौर से किशनगढ़ यानी कि राजस्थान के लिए साप्ताहिक उड़ान दी जाएगी। नेक्स्ट है किशनगढ़ को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्या को दूर करना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भारत का स्थान 106वां है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो याद रखिएगा सबसे पहला उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। तो याद रखिएगा गैरसैंण जो है उसको उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% कवरेज वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में विभिन्न शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है, राज्यों में महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें डिजिटल लेन देन से विभिन्न शहरों में बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पे है और राज्यों में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई-विधान कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत में लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली पहली बस सेवा केरल में शुरू हुई है, हमने कर लिया इसे। नेक्स्ट है भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया। यह दुनिया का दूसरा ऐसा संग्रहालय है। नेक्स्ट है गोवा के खोला मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा खोला मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है गोवा में।
नेक्स्ट, हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी रैंकिंग आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्थान किसका रहा? आगरा का। नेक्स्ट है, आगरा का सर्वप्रथम रहा। नेक्स्ट है, सत्य रूप सिद्धांत विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। याद रखिएगा नाम से, सत्य रूप सिद्धांत जो है वह सबसे पहले भारतीय बने हैं। किस लिए बने हैं? तो उन्होंने सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई की है। पढ़ते हैं नेक्स्ट है फरवरी 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए करते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और आपके लिए हेल्पफुल हो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आगे के अपडेट्स हैं आपको मिल सकेंगे अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन जरूर दबाइए। तो बढ़ते हैं फरवरी 2020। पहला है ऑपरेशन वैनिला। याद रखिएगा, वैनिला आइसक्रीम से ऑपरेशन वैनिला। तो ऑपरेशन वैनिला क्या है? तो यह देखते हैं, मेडागास्कर में आए डायने चक्रवात की तबाही के कारण भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन वैनिला शुरू किया है। इसके तहत चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता पहुंचाई जाएगी। तो याद रखिएगा कि मेडागास्कर में जो चक्रवात आया था डायने नाम से, उसके कारण जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता के लिए भारत ने क्या किया है, एक ऑपरेशन जारी किया है। उसका नाम रखा है क्या? ऑपरेशन वैनिला। आइसक्रीम से याद रखिएगा, ऑपरेशन वैनिला। नेक्स्ट है, 1 से 6 फरवरी के बीच 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है। तो 1 से 6 फरवरी के बीच क्या हुआ? तो 1 से 6 फरवरी के बीच सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगा, जो कि 34वां शिल्प मेला था, और यह हरियाणा में आयोजन इसका किया जा रहा था। और इस वर्ष हरियाणा में जो ये आयोजन किया गया शिल्प मेला, उसका थीम स्टेट क्या था? तो हिमाचल प्रदेश था। नेक्स्ट है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में प्रथम स्थान केरल को मिला है 2019 से 20 के लिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो याद रखिएगा, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में प्रथम स्थान केरल, और कुछ नहीं याद करना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन राजकोट गुजरात में खोला गया। यह एक तरह का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं। तो जानवर की बड़ी मूर्तियां कहाँ मिलेगी आपको? तो वो मिलेंगी गुजरात में, राजकोट में, और वहाँ पे उस म्यूजियम का नाम क्या है? तो जू इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है, जयपुर शहर राजस्थान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यूनेस्को की महानिदेशक जो है वो कौन है? तो आंड्रे एजोले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 फरवरी को त्रिपुरा में हॉर्निवल उत्सव का आयोजन किया गया, हॉर्निवल पक्षी के संरक्षण हेतु, जबकि हॉर्निवल उत्सव जो है वह नागालैंड में जो है यह प्रमुख उत्सव है। तो याद रखिए कि 8 फरवरी को त्रिपुरा में एक उत्सव हुआ, उस उत्सव का नाम क्या था? तो वह था हॉर्निवल उत्सव, जो कि हॉर्निवल पक्षी के संरक्षण हेतु किया गया, और इसके साथ ही नागालैंड में भी एक हॉर्निवल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बेलुम गुफा उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। बेलुम गुफा आंध्र प्रदेश, बस इतना याद रखिए, बेलुम गुफा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन। याद रखिए, ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में ई गवर्नेंस का 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में किया गया। इसके तहत देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा आंध्र प्रदेश में खोला गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग का फैसला लिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा इंदौर एमपी में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। याद रखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने एक आयोजन जारी किया, जो कहाँ किया? तो इंदौर एमपी के इंदौर में किया, और वह आयोजन का नाम क्या था? तो हुनर हाट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य तथा रोजगार हेतु इंटर्नशिप योजना शुरू की। इसके तहत 6 महीने से 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करने वाले युवा को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। वो कहाँ पे? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट है,
रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, याद रखिए IDSA रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसे याद रखेंगे। IDSA का नाम देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 2014-17 के बीच इनका कार्यकाल था के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन करने का निर्णय लिया है एवं विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, असम के उद्योग विभाग ने स्थानीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 7 मार्च से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। याद रखिए, खेलो इंडिया के कार्यक्रम के तहत यह किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 7 मार्च को। और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। नेक्स्ट है, मुंबई तथा पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई? तो मुंबई और पुणे के बीच शुरू की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल स्तर में सुधार हेतु भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। बस इतना ही याद रखिएगा, भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2020 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन भोपाल MP में किया गया। इसका उद्देश्य भूमिगत जल स्तर में सुधार करना था। तो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, याद रखिएगा कि जब आएगा कि भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम तो उसको क्या करना है? उत्तर प्रदेश। और इसके साथ ही अगर आ रहा है कि आपको भूमिगत जल में सुधार कौन का उद्देश्य है जो था और MP ने किया, उसका सम्मेलन का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन नाम था। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की स्मृति में जम्मू कश्मीर के लेथपोरा कैंप में स्मारक का उद्घाटन किया गया। लेथपोरा कैंप। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन अप्रैल 2020 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह जम्मू कश्मीर निवेश को आकर्षित करना था। याद रखिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई। स्थापना हेतु भारत ने पुर्तगाल से समझौता किया है, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिए बस इतना कि गुजरात के लोथल में, लोथल आपको पता है सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु एक भारत ने पुर्तगाल के साथ समझौता किया, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच गांधीनगर गुजरात में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 130 देश शामिल हुए हैं। भारत अगले 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर चुना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शुभंकर क्या था? तो वह शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और यह किसके लिए था? तो जो 17 से 22 फरवरी के बीच 2020 गांधीनगर गुजरात में जो 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ, उसके लिए उसका शुभंकर बनाया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और इसके लिए भारत को 3 वर्षों की अध्यक्षता भी मिली है। नेक्स्ट है, हैदराबाद तेलंगाना में 17 से 19 फरवरी 2020 को बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जीव विज्ञान कंपनियों तथा उनके निवेश पर फोकस किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान कंपनियों तथा उनके निवेश पर फोकस किया जाएगा। किसके, कौन से सम्मेलन के तहत? तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन के तहत। कहाँ पे? तो हैदराबाद तेलंगाना में। थीम क्या होगी इसकी? तो इसकी थीम होगी टुडे फॉर टुमारो। तेलंगाना सरकार ने बायो एशिया समिट के दौरान प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखिए, नई दिल्ली में अप्रैल 2020 में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है रेज। ठीक है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन यह होगा। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने मंड्या कर्नाटक में 14,100 टन लिथियम भंडार की खोज की है। 14,100 टन लिथियम भंडार किसने की? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने। कहाँ पे? तो मंड्या कर्नाटक में। नेक्स्ट है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जन्म दिवस 24 फरवरी को राज्य में महिला और बाल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 24 से 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना को करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। भारत में अब तक 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, मिशन पूर्वोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन पूर्वोदय के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ जापान के साथ मिलकर ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगा। तो याद रखिएगा कि ओडिशा जो कि बहुत ही गरीब राज्य माना जाता है, तो वहाँ पे इसको स्टील हब के रूप में विकसित करना है। जो कौन करेगा? तो भारतीय उद्योग परिसंघ करेगा जापान के साथ मिलकर, और जो मिशन पूर्वोदय के तहत होगा। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 29 से 31 जनवरी के बीच। यह टेरी द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 2020 में इसका जो विषय होगा वह होगा टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। याद रखिए, टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मणिपुर सरकार ने एंगोफोरा हुंडा, याद रखिए, हाल ही में मणिपुर सरकार ने एंगोफोरा हुंडा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह धान की फसल का त्यौहार है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि योग्य भूमि तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कौन कराएगा? तो मणिपुर सरकार कराएगा। कौन से कार्यक्रम के तहत? तो एंगोफोरा हुंडा के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, और आज हम लोग फरवरी 2020 तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग को देखने का मन नहीं करेगा। इस वजह से जनवरी 2020 में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आज का लास्ट है, वह है भारतीय चाय बोर्ड द्वारा त्रिपुरा में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए। तो त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? तो रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया। जो किसने किया? तो भारतीय चाय बोर्ड ने किया। तो यह रहे हमारे मार्च से लेकर फरवरी 2020 के करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पीडीएफ के लिए। आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए ब्रेकिंग एग्जाम न्यूज जाना है चैनल पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।